वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी। फायर एपिसोड 111, त्रिलोचन, राक्षसी रक्त का रक्षक। खोपड़ी पार्ट 1, अग्निकुंड का सिंहासन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्वालामुखी स्थान, राक्षसी द्वार, अग्निकुंड की घाटी, जहां धरती जलती है, आकाश राख बन चुका है, और हर श्वास में रक्त की गंध है। विराट अकेला राक्षसी द्वार के अंदर प्रवेश करता है। उसके कंधे पर भारी तलवार, आंखों में पुराना बदला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थॉट बलून। विराट सोचता है, ग्रेटर देन, यही वो लोक है जहां मेरे कबीले को भस्म किया गया था, और आज मैं वापस लौटा हूं अपने रक्त का न्याय लेने। फायर। धरती कांपती है, और सामने से उठता है एक महायोद्धा, जिसकी देह अग्नि से बनी है, और सिर पर 3 अग्नि नेत्र। ज्वालामुखी त्रिलोचन, राक्षसी रक्त का रक्षक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिलोचन गर्जता है, ग्रेटर देन कौन है जो राक्षसी द्वार लंघ आया है? तेरा रक्त इंसानों जैसा है, पर तेरी आंखें बदले की आग से भरी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट तलवार निकालते हुए, ग्रेटर देन, मैं एक बुला हुआ नाम हूं, एक मिटा हुआ कबीला, जिसकी राख में आज फिर से एक ज्वाला जलने लगी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। त्रिलोचन हंसता है, ग्रेटर देन, तू अकेला है बालक, तेरी देह उस अग्नि को नहीं सह सकेगी जो राक्षसी रक्त में बहती है। तभी विराट की तलवार जलने लगती है, उसकी हथेली से लपटें उठती हैं। ग्रेटर देन, मैं भी अग्नि से ही बना हूं, लेकिन मेरी आग बदले से जन्मी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। त्रिलोचन दौड़ता है, पूरा अग्निकुंड कांप उठता है। विराट और त्रिलोचन की पहली टक्कर, ऐसे जैसे 2 ज्वालामुखी टकरा गए हों। धूल, राख और आग हर दिशा में बिखर जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट को पीछे धकेला जाता है। त्रिलोचन की हथेली विराट के सीने से टकराती है, और उसके भीतर की राक्षसी नींद जाग जाती है। एक पुरानी याद लौटती है। ग्रेटर देन, विराट, जब तक तू अपने रक्त की वास्तविक प्रकृति नहीं अपनाएगा, तू सिर्फ एक योद्धा रहेगा, राजा नहीं। विराट खून थूकता है पर खड़ा रहता है। ग्रेटर देन, मुझे अपने राक्षसी रक्त से घृणा थी, पर आज समझ में आया, शक्ति कभी पवित्र या अपवित्र नहीं होती, सिर्फ इरादा मायने रखता है। फायर। और पहली बार विराट की पीठ पर उसके कबीले का जला हुआ चिन्ह चमकने लगता है। त्रिलोचन गंभीर होकर, ग्रेटर देन, तो तू वही उत्तराधिकारी है जिस पर लिखा गया है, राख से उठेगा राक्षसों का राजा। एपिसोड 111 पार्ट 2, राक्षसी राजा का उठना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्वालामुखी त्रिलोचन की ज्वाला विराट के चारों ओर भस्म करने को दौड़ती है, पर उस लपटों के बीच विराट शांत खड़ा है। त्रिलोचन झुंझलाकर, ग्रेटर देन, तू डर क्यों नहीं रहा? फायर। विराट धीरे से, ग्रेटर देन, क्योंकि मेरे डर तो उसी दिन जल गए थे जब मेरा कबीला तेरे जैसे राक्षसों की अग्नि में भस्म हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिलोचन का तीसरा नेत्र खुलता है, और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अग्निकुंड में बदल जाता है। सामने एक विशाल जलती हुई तलवार प्रकट होती है, रक्तधार अग्नि तलवार। फायर। ज्वालामुखी त्रिलोचन दहाड़ता है, ग्रेटर देन, अब खेल खत्म। वो विराट पर टूट पड़ता है, हर बार एक पहाड़ जितना भारी। विराट जैसे तैसे बचता है, लेकिन उसके शरीर पर घाव उभरने लगते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट गिरते हुए, ग्रेटर देन, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? तभी उसकी पीठ पर चिन्ह और चमक उठता है, उसकी आंखों में एक दूसरी रोशनी झलकती है। रक्त जो सोया हुआ था अब जाग रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके मन में आवाज आती है, पुरखों की, उनके अंतिम क्षणों की। ग्रेटर देन, विराट, तू अकेला नहीं है, तेरे रक्त में हम सब हैं, उठ और लड़। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। तारांकन। विराट उठता है, और पहली बार उसकी देह पर एक नई ऊर्जा दौड़ती है, जिसे कहा जाता है राक्षसी रक्त की पहली ज्वाला, वज्राग्नि आवरण। टक्कर। उसका शरीर अब आग को सोखता नहीं, बल्कि लौटाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिलोचन वार करता है, पर इस बार उसका अग्नि बाण विराट की हथेली से टकराकर वापस उसी पर लौटता है। ज्वालामुखी त्रिलोचन चौंकता है, उसकी देह में पहली बार दरारें उभरती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिलोचन खौंफते हुए, ग्रेटर देन, ये कैसे संभव है? कोई मेरा वार लौटाए। विराट गर्जना करता है, ग्रेटर देन, मैं अब वो विराट नहीं जो सवाल करता था, मैं वो विराट हूँ जिसके सवाल अब तलवार बन चुके हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। तारांकन। विराट अपनी तलवार उठाता है, अब वो चमकती है रक्त और ज्वाला की संयुक्त शक्ति से। नाम त्रिनेत्र भस्म तलवार। फायर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट भागता है, त्रिलोचन पर वार करता है, और तलवार सीधी जाकर त्रिलोचन के दाहिने कंधे को चीर देती है। ज्वालामुखी त्रिलोचन पीछे हटता है, चीखता है, लेकिन ये चीख क्रोध की नहीं, डर की है। फायर। एपिसोड 111 पार्ट 3,
खोपड़ी, त्रिलोचन का पतन, राक्षसी जागरण का प्रारंभ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज्वालामुखी त्रिलोचन की देह अब लहूलुहान है। अग्नि कमजोर पड़ रही है, लेकिन उसकी आंखों में अंतिम जिद अब भी जल रही है। त्रिलोचन गुंजार करता है। ग्रेटर देन तू सोचता है, बस मुझे हराकर राक्षसी रक्त पालेगा। तुझे अब उस अग्नि से गुजरना होगा, जो आत्मा को तकलीफ देती है, शरीर को नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक चारों ओर आग का तूफान उठता है। त्रिलोचन पीछे हटता नहीं, बल्कि उसी अग्नि में खुद को फेंक देता है। फायर, वो आग में समाकर एक राक्षसी राक्षस में बदल जाता है। त्रिलोचन अब सिर्फ योद्धा नहीं, अग्नि का प्रेत बन चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट घुटने टेकता है। अग्नि अब भी उसे जला रही है, पर उसकी आत्मा शांत है। पुरखों की आवाज आती है, ग्रेटर देन, यदि तू उसे मार देगा तो तू सिर्फ योद्धा रहेगा, लेकिन यदि तू उसे मोक्ष देगा तो तू राजा बनेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, विराट तलवार उठाता है, पर वार नहीं करता। वो आगे बढ़कर त्रिलोचन के जले हुए हृदय पर हाथ रखता है। उसका राक्षसी रक्त गर्म होकर बाहर निकलता है। त्रिलोचन कांपता है, उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहते हैं। ग्रेटर देन, मुझे मोक्ष मिल सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट धीरे से, ग्रेटर देन, हाँ, अगर तू पश्चाताप करता है। हबिस्कस तारांकन। त्रिलोचन की अग्नि शांत हो जाती है, और उसकी राख से निकलता है एक जली हुई शिला, जिस पर लिखा है, ग्रेटर देन, राक्षसी रक्त प्रथम चरण पूर्ण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, तारांकन। विराट के शरीर में ऊर्जा दौड़ती है। उसकी हथेली पर अब ज्वालामुखी जैसा निशान चमकता है। राक्षसी रक्त जागृत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी आकाश से एक स्वर्णिम रोशनी गिरती है, और दिखती है एक नई परछाई, जो अब तक छिपी थी। अर्धमूर्ति, वह परछाई कोई और नहीं, बल्कि विक्रम है। एक और अगला राक्षस, जो अब विराट के सामने है। खोपड़ी, एपिसोड 111 पार्ट 4। विक्रम, राक्षसी रक्त का छाया योद्धा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा स्थान, राक्षसी द्वार की दूसरी परत। त्रिलोचन की राख अब शांत हो चुकी है, पर विराट की सांसें अब भी तेज हैं। हर चोट जल रही है, पर उसकी आत्मा मुस्कुरा रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी हवा में बदलाव आता है। चारों ओर से छायाएं खिसकने लगती हैं, जैसे अंधकार खुद आकार ले रहा हो। अमावस्या और उसके बीच खड़ा है विक्रम, अर्धमूर्ति, एक छाया योद्धा, जिसकी आंखें रोशनी सोख लेती हैं, और जिसकी चाल मौत की आहट जैसी धीमी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम, गूंजती आवाज में, ग्रेटर देन, तूने त्रिलोचन को नहीं मारा, तूने उसे मोक्ष दिया। इसका मतलब है, तू अभी कच्चा है। फायर, विराट तलवार सीधी करता है, आंखें नहीं झपकती। ग्रेटर देन, मैं कच्चा नहीं, बस अधूरा हूं। लेकिन अधूरों में भी पूरों को हराने की आग होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर, विक्रम अपनी हथेली खोलता है। एक काली तलवार बनती है। छाया फाल, जो देखने में धुआं लगती है, पर काटती है आत्मा तक को। वो एक ही क्षण में गायब हो जाता है, और अचानक पीछे से विराट पर वार करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट को लगा वार, पर उसने बचाव किया। उसकी तलवार से चिंगारी निकली, और पहली बार छाया में रोशनी गूंजी। विराट गरजता है, ग्रेटर देन, तेरा अंधकार मुझसे तेज हो सकता है, पर मेरी ज्वाला तेरे अंधकार को जलाकर राख कर देगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज्वालामुखी विक्रम के चारों ओर अब काले नागों की छाया घूमती है। वो शापित छाया मंत्र बोलता है, नाग्नव्यूह, जहां कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। विराट उस घने अंधेरे में घिर जाता है, पर तभी उसकी देह से एक नई चमक फूटती है। दूसरा जागरण, राक्षसी शौर्य। उसकी पीठ पर अब दो चिन्ह जलते हैं, फायर, अग्नि, शौर्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षसी कुल की दो शक्तियां जाग चुकी हैं। टक्कर, विराट छाया चीर कर निकलता है, और एक ही वार में विक्रम की छाया तलवार तोड़ देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम, गिरते हुए, ग्रेटर देन, तेरे भीतर राक्षसी राजा का असली रूप अब जाग रहा है। आकाशगंगा, एपिसोड 111 पार्ट 5। डिजी, राक्षसी कुल का उत्तराधिकारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम भूमि पर गिर चुका है। उसका शरीर टूट चुका है, पर उसकी आंखें अब भी विराट को देख रही हैं। किसी भय से नहीं, बल्कि आशा से। विक्रम धीरे से, ग्रेटर देन, तू वो नहीं है जो सिर्फ लड़ता है, तू वो है जो लोगों को साथ लाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पदचिन्ह, विराट उसके पास आता है, हाथ बढ़ाता है। विक्रम आश्चर्य से देखता है। ग्रेटर देन, मैं राजा बनने नहीं आया हूं, मैं वो बनने आया हूं जिससे कोई और अनाथ ना हो। अमावस्या, विक्रम भावुक होकर सिर झुकाता है। ग्रेटर देन, राक्षसी कुल का उत्तराधिकारी, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, तभी आकाश चीरता हुआ एक लाल प्रकाश गिरता है।
विराट के शरीर में समा जाता है। तीसरा जागरण, राक्षसी समर्पण। अब 3 चिन्ह चमक रहे हैं। 1 अग्नि फायर, 2 शौर्य, 3 समर्पण दिल फायर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्वालामुखी विराट जोर से गरजता है। ग्रेटर देन, राक्षसी रक्त अब जाग गया है और आज से मैं इस कुल का पुनर्जन्म हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूर कहीं एक पुरानी मूर्ति दरकने लगती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह है महाकाल देव का नया संरक्षक रक्तज दैत्य, जो अब विराट के जागरण से विचलित हो गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थॉट बलून रायन, जो दूसरी ओर मानवी द्वार में है, को अचानक कुछ महसूस होता है। ग्रेटर देन विराट, कुछ तो बदल गया है। क्या हम दोनों की राहें अब एक युद्ध की ओर बढ़ रही हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आखिरी दृश्य। 3 द्वार खुलते हैं। 1 मानव, 2 राक्षसी, 3 देविक, और आकाश से आवाज आती है, ग्रेटर देन, राजा वही बनेगा जो तीनों लोकों का संतुलन बनाएगा। अमावस्या एपिसोड 112 पार्ट 1। टक्कर, तीनों लोकों का युद्ध प्रथमाहट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर स्थान, राक्षसी कुल का मरण भूमि क्षेत्र। विराट की तलवार अब शांत है। विक्रम त्रिलोचन की राख को एक रक्षक की तरह गाड़ रहा है और विराट अकेले खड़ा है, अपनी आत्मा की गहराइयों से पूछते हुए, क्या यही शक्ति है या यह नया भार? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति विक्रम धीरे से, ग्रेटर देन, राक्षसी रक्त का उत्तराधिकारी बनना आसान नहीं, पर उसे थामना और भी कठिन है। तभी दूर से आवाज आती है, एक और योद्धा की, जिसकी चाल घास नहीं दबाती और जिसकी आंखों में मनुष्य और दैत्य दोनों की छाया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसका नाम अर्जुन क्रूर, मानव कुल से निष्कासित पर राक्षसी कुल के ज्ञान से पगा हुआ। उसने दोनों का त्याग किया और अब वो सिर्फ युद्ध के लिए जीता है। अर्जुन विराट की ओर देखकर, ग्रेटर देन, तू वो है जो उत्तराधिकारी बना। अब देख, मैं वो हूँ जो उत्तरदायित्व लेने आया हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट और अर्जुन पहली बार आमने सामने होते हैं। ना तलवारें उठी हैं, ना दृष्टि झुकी है, टक्कर पर हवाओं में हलचल है। ग्रेटर देन, मैं तुझसे लड़ने नहीं, तेरे साथ लड़ने आया हूँ अर्जुन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर रायन अब तक मानव कुल के भीतर छिपे रहस्यों को खोल चुका है। महाकाल देव का मंदिर, जहां उसे एक जलती हुई पट्टी मिलती है, उस पर लिखा होता है, ग्रेटर देन, जिस दिन 3 जागरण पूरे होंगे उसी दिन त्रिदेव की परीक्षा प्रारंभ होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स, और उसी क्षण एक दैत्य प्रकट होता है जो महाकाल देव का सच्चा रक्षक है, नाम रक्तज, और वो रायन को चेतावनी देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रक्तज, ग्रेटर देन, विराट अब 3 चिन्हों तक पहुंच चुका है। अगर चौथा जागरण भी हुआ तो तीनों लोकों का संतुलन टूट जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रायन धीरे से मुस्कुराता है, ग्रेटर देन, अगर कोई संतुलन टूटेगा तो मैं बनूंगा वो जो उसे फिर से रचेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा तारांकन आखिरी दृश्य। विराट, अर्जुन, विक्रम एक ही ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर रायन, रक्तज और देवसेना, और ऊपर आसमान में चमकता है एक चौथा चिन्ह जो किसी को नहीं दिखता सिवाय एक लड़की के। तारांकन, नाम आर्या, जिसकी आंखें देखती हैं भविष्य, और भविष्य में विनाश लिखा है। फायर एपिसोड 112 पार्ट 2। अमावस्या, आर्या भविष्य की आंख। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा स्थान, देवभूमि की छाया ग्रंथि, शैडो नेक्सस। आर्या वो लड़की जो न भविष्य में जीती है न वर्तमान में रहती है। वो एक रहस्य है और एक हथियार भी। उसके स्वप्न में बार बार एक दृश्य आता है, ग्रेटर देन, 3 पुरुष एक राक्षसी रक्त में, एक मानव कुल में, और एक जिसके चारों ओर सिर्फ शून्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस, आर्या की आंखें खुलती हैं और वो फुसफुसाती है, ग्रेटर देन, विराट, रायन, और तीसरा कौन? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, उधर विराट और अर्जुन एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राक्षसी कुल का चौथा चिन्ह छिपा है, जिसका नाम है मंत्रज रक्त पद चिन्ह। लेकिन जैसे ही वे गुफा के भीतर घुसते हैं, वहां एक और योद्धा उनका इंतजार कर रहा होता है। तारांकन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम निशाचर, लिंक साइन, त्रिनेत्रों का उपासक, जो अंधकार को शरीर बनाकर अपने अस्तित्व से चिपका लेता है। निशाचर शांत स्वर में, ग्रेटर देन, अगर तू चौथा चिन्ह लेना चाहता है तो पहले तुझे अंधकार को अपना मित्र बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर तारांकन, विराट की आंखों में एक पल के लिए डर नहीं बल्कि ठहराव आता है। तारांकन, ग्रेटर देन, मैं वो नहीं जो अंधकार से डरता है, मैं वो हूँ जो उसके साथ जलना सीख गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, निशाचर पहली बार हंसता है और वो उस पर टूट पड़ता है।
पर इस बार विराट अकेला नहीं, अर्जुन साथ खड़ा है। तारांकन तारांकन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर अर्जुन दशबली मंत्र का प्रयोग करता है, एक ऐसा मंत्र जो शत्रु की आत्मा को बाहर खींचता है। विराट उसी आत्मा पर वार करता है और वो आत्मा चीखती है, लेकिन उसमें कुछ छिपा होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या निशाचर की आत्मा से एक और नाम निकलता है, शिवा, जिसे सुनते ही विराट और अर्जुन दोनों कांप जाते हैं। अर्जुन डर से, ग्रेटर देन शिवा, वो वही है ना जो देव और राक्षस दोनों को मार चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट की आंखें फैलती हैं और तभी गुफा की दीवार पर खून से लिखा दिखता है, ग्रेटर देन। चौथा चिन्ह मिलेगा, पर उस दिन विनाश के देवता की आंख भी खुलेगी। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 3। खोपड़ी शिवा विनाश की आहट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान राक्षसी गुफा के सबसे गहरे तल में अंधकार गहरा है, सांसें रुकी हुई हैं और गुफा की हर दीवार पर शिवा नाम का कंपन गूंज रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट दीवार पर उभरे उस रक्त नाम को छूता है, शिवा, और तभी वो झटका खाता है। एक विस्फोट सा होता है और उसकी आंखों में शिवा का अतीत उतरता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिवा देव, दैत्य और मानव तीनों कुलों का खलनायक। वो कोई राजा नहीं, वो एक क्रूरता थी जो त्रिदेवों से जन्मा और त्रिलोक को निगल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। थॉट बलून विराट देखता है एक दृश्य, ग्रेटर देन। एक बच्चा जलता हुआ शरीर लिए 3 देवताओं के सामने खड़ा है और वह कहता है, तुमने मुझे जन्म दिया, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। फायर, और वो बच्चा ही था शिवा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति विराट जोर से चिल्लाता है, ग्रेटर देन, ये कौन है? ये शक्ति, ये नफरत, ये सब कहां से आया? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, अगर तू चौथा चिन्ह चाहता है तो तुझे शिवा के अंश को छूना पड़ेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुफा की जमीन फटती है और उसके अंदर एक गहरा कुआं है जिसमें एक काली लौ जल रही है। उसका नाम है अंश शिवा। वो शक्ति नहीं, वो अवशेष है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम और अर्जुन चिल्लाते हैं, ग्रेटर देन विराट, मत कर, ये तेरे शरीर को जला देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट धीमे से कहता है, ग्रेटर देन, अगर मैं पीछे हटा तो मैं सिर्फ उत्तराधिकारी बनूंगा, लेकिन अगर मैं कूद पड़ा तो मैं वो बनूंगा जो राक्षसी रक्त का भविष्य बदल देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर वो कूद जाता है। फायर, और जैसे ही वो अंश शिवा को छूता है उसके शरीर पर चौथा चिन्ह जलता है, ग्रेटर देन, विनाश रेखा, अंधकार का उत्तराधिकारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या गुफा कांप उठती है और दूर कहीं आर्या कांपती है, उसके माथे से खून बहने लगता है। ग्रेटर देन, ये सही नहीं हुआ, विराट ने वो छू लिया जो कभी किसी ने नहीं छुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन, और अब तीनों लोकों की संतुलन रेखा हिल चुकी है। रायन को संकेत मिल चुका है, महाकाल देव की आंख खुल चुकी है और ब्रह्मांड की छाया धीरे धीरे विराट के पीछे चल पड़ी है। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 4। टक्कर, जब शिवा जागता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान राक्षसी कुआं। विराट के शरीर में शिवा की ज्वाला समा चुकी है। अमावस्या, उसका पूरा शरीर अब जल रहा है, पर ये आग बाहर की नहीं, अंदर की है। हर नाड़ी, हर श्वास अब शिवा के अंश से तप रही है। अर्जुन और विक्रम चिल्लाते हैं, ग्रेटर देन विराट, बाहर आ, तेरी चेतना खत्म हो जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पर विराट का चेहरा शांत है और उसकी आंखों में अब कोई इंसान नहीं, अब वो विनाश बन चुका है। गुफा में एक दर्पण फूटता है जिसमें विराट खुद को देखता है, पर उसमें विराट नहीं, शिवा दिखता है। ग्रेटर देन, क्या तू सच में मुझे संभाल पाएगा, उत्तराधिकारी? शिवा की आत्मा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बम, तभी दूर देव भूमि में रायन को झटका लगता है। फायर, महाकाल देव की अग्नि धीरे धीरे नीली हो जाती है। रायन, ग्रेटर देन, अब मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए। विराट को रास्ते पर लाने के लिए किसी को मरना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी देवदूतों की परिषद अचानक टूटती है। महाकाल देव की मूर्ति की आंखों से खून निकलता है और एक नई भविष्यवाणी उभरती है। ग्रेटर देन तारांकन, जिस दिन विनाश का उत्तराधिकारी जागेगा उस दिन तीनों कुलों में कोई भी राजा नहीं होगा, केवल एक संहारक होगा, तारांकन। अर्धमूर्ति, इसी बीच कहानी में पहली बार एक नया किरदार एंटर करता है जिसका नाम कोई नहीं जानता। काले कपड़े, छुपा हुआ चेहरा, आंखों में केवल एक शून्य। वो सीधा विराट की ओर चल पड़ता है। क्रिस्टल बॉल दूसरी ओर, आर्या अपने स्वप्न में 3 चेहरों को देखती है। 1. विराट, जिसके शरीर से आग उठ रही है। 2. रायन, जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा है।
3 और तीसरा, जिसका चेहरा अब भी धुंध में है, वो बुदबुदाती है। ग्रेटर दैन, तीनों में जो बचेगा वही मेरे भाग्य का निर्णय करेगा। 5 विराट अब गुफा से बाहर आता है। उसकी छाती पर चौथा चिन्ह चमक रहा है और उसकी पीठ पर एक नया चिन्ह उभर चुका है, त्रिनेत्र जलन। पद चिन्ह जैसे ही वो जमीन पर पांव रखता है, सारी राक्षसी भूमि झुक जाती है। अर्जुन, ग्रेटर दैन विराट, तू अब सिर्फ हमारा राजा नहीं, तू अब हमारी शक्ति बन चुका है। विक्रम, ग्रेटर दैन, पर एक सवाल है, क्या विराट बचेगा या शिवा जीतेगा? आखिरी दृश्य, दूर से वो रहस्यमयी व्यक्ति जो चेहरा छुपाए हुए है, चुपचाप बोलता है, ग्रेटर दैन, अब जब शिवा जाग चुका है तो असली युद्ध शुरू होगा और मैं उसका पहला अध्याय हूँ। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 5। खोपड़ी, राजा नहीं, अब रक्त गिरेगा। राउंड पुष्पिन स्थान, राक्षसी सीमा और देवगिरी क्षेत्र के बीच की पत्थर घाटी। हवा अब पहले जैसी नहीं रही, हर ओर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। विराट अब शिवा की ज्वाला लिए सीमा पर खड़ा है और उसके सामने है देवगिरी की पहली रक्षा सेना। विराट मन ही मन, ग्रेटर दैन, मैं तुझे छू चुका हूँ शिवा, अब अगर मैं पीछे हटूं तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। ट्राइडेंट साइन, देवगिरी की सेना का नेता रुद्रसेन, जो महाकाल देव के तेजस्वी त्रिनेत्र दल का प्रमुख है। उसके शरीर पर दिव्य कवच है, पर उसकी आंखों में डर की झलक। रुद्रसेन, ग्रेटर दैन, यह कोई आम युद्ध नहीं, हमारे सामने वह खड़ा है जिसने अंधकार से हाथ मिलाया है। राक्षस विराट आगे बढ़ता है और हर कदम के साथ जमीन पर ज्वाला उभरती है। उसकी पीठ से निकलती है काली ऊर्जा जो हवा को काटती हुई फुफकारती है, जैसे कोई नागिन हो जो जहर लेकर निकली हो। दूसरी ओर आर्या की आंखें कांप रही हैं। वो मंदिर की गुफा में बैठी है जहां हर भविष्य स्पष्ट दिखता है, पर आज पहली बार भविष्य धुंधला है। आर्या, ग्रेटर दैन, मैंने तो सब देखा था, पर अब जो मैं देख रही हूँ वो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। दूर कहीं रायन खड़ा है, एक शिव मूर्ति के आगे, और रक्त की राख अपने माथे पर चढ़ा रहा है। रायन, ग्रेटर दैन, विराट, अब तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है और मैं इस खेल का देवता बनूंगा। ज्वालामुखी विराट देवगिरी की ओर दौड़ता है और ज्वालाएं आसमान तक उठती हैं। रुद्रसेन तलवार निकालता है, तेजस्वी त्रिनेत्र की तलवार जिसमें महाकाल की आग बसी है। टक्कर, दोनों टकराते हैं। वो ध्वनि, वो कंपन, पूरी राक्षसी सीमा हिल जाती है। पदचिन्ह, और पहली बार विराट को झटका लगता है। रुद्रसेन की तलवार ने उसके कंधे से खून निकाल दिया। रुद्रसेन गरजते हुए, ग्रेटर दैन, अगर तू अंधकार है तो मैं तुझे प्रकाश में जला दूंगा। पर विराट अब मुस्कुराता है, एक भयानक मुस्कान जिसमें शिवा की आत्मा झलकती है। ग्रेटर दैन, ये खून मेरा नहीं गिरा, ये तेरे अंत की शुरुआत है। फायर, अर्जुन, विक्रम, और अब एक नई छाया पास आ रही है। पदचिन्ह, वो है विराट का अंधकार साया जिसे उसने खुद से अलग किया था, और अब वो खुद विराट से पूछता है, साया, ग्रेटर दैन, अगर तू शिवा है तो मैं तेरा आईना हूँ, क्या तू मुझसे भी जीत सकेगा? अब युद्ध सिर्फ विराट और दुनिया का नहीं, वो खुद से भी लड़ने जा रहा है। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 6। जब विराट को खुद से ही डर लगने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, पत्थर घाटी की तीसरी दरार, रुद्रसेन की तलवार से जमीन फटी हुई। फायर, विराट के भीतर का अंश शिवा अब बाहर निकल आया है, एक छाया बनकर उसकी आंखों में घुसता है। पर इससे भी भयानक है वो प्रतिबिंब जो अब उसके सामने खड़ा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट प्रतिबिंब, शैडो विराट, वही चेहरा, वही शक्ति, पर कुछ अलग है। उसके माथे पर शिवा का तीसरा चिन्ह है जो असली विराट के पास नहीं। शैडो विराट, ग्रेटर दैन, तू अंश शिवा को छूकर खुद को भगवान समझने लगा। असली उत्तराधिकारी वो होता है जो खुद को मार सके। क्या तू खुद को मिटा सकता है विराट? फायर, विराट गुस्से से दहाड़ता है। उसके दोनों हाथों में राक्षसी अग्नि फूट पड़ती है, पर शैडो विराट उसके हर वार को उसके ही अंदाज में रोक देता है। दोनों की आंखें टकराती हैं और आसमान फटता है, धरती कांपती है, और पहली बार विराट को थकावट महसूस होती है। मन के अंदर की झलक, विराट एक सपने में है, उसके चारों ओर राख है। वो बार बार चिल्लाता है, ग्रेटर दैन, कहाँ गया मेरा अस्तित्व? क्या मैं सिर्फ शिवा हूँ या मैं खुद विराट हूँ? अचानक आर्या उसकी चेतना में प्रवेश करती है, उसका हाथ थामती है। आर्या, ग्रेटर दैन, अगर तू खुद को खो देगा तो तुझे वो मिलेगा जो सबके पास नहीं है, नई आत्मा, यानी विराट देव। टक्कर, विराट चेतना में वापस आता है और चिल्लाता है, ग्रेटर दैन, मैं तू नहीं हूँ, मैं तेरा प्रतिबिंब नहीं, मैं खुद नई शुरुआत हूँ। फायर, और तभी वो शैडो विराट को जकड़ लेता है और खुद के भीतर खींच लेता है। उसके शरीर से तीनों शक्तियां एक साथ निकलती हैं। 1. अंश शिवा विनाश। 2. राक्षसी रक्त शक्ति। 3. आर्या का स्पर्श चेतना।
और एक नया चिन्ह जल उठता है, त्रिनेत्र बीज मंत्र, जिसका अर्थ है जिसने अंधकार को समर्पित किया, अब वही उसका राजा होगा। रुद्रसेन दूर से देखता है। ग्रेटर देन, ये अब विराट नहीं रहा, ये त्रिलोक का भविष्य बन चुका है। तारांकन और इसी बीच एक और चेहरा अब कहानी में आने वाला है, जिसे सबने भुला दिया था, पर वो ही है शिवा का पहला भाई, जिसका नाम था निशाश। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 7। खोपड़ी, जब छाया से बड़ा अंधकार जन्म लेता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, प्राचीन नरसर्प गुफा, जहां राक्षसी कुल का इतिहास दफन था। तूफान शांत है, पर हवा में अजीब गंध है, जैसे कोई बहुत पुरानी लाश फिर से सांसें ले रही हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो गुफा जो हजारों सालों से बंद थी, अब फट चुकी है, और वहां से एक आदमी निकलता है, जिसके पैरों से धुआं उठ रहा है। उसका नाम निशाश, शिवा का पहला भाई, पहली छाया, पहला हत्यारा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निशाश धीमे स्वर में। ग्रेटर देन, शिवा ने सब लिया, विराट अब उसकी राह पर है, पर जो छाया पहले जन्मी, वो मैं हूं, और अब मैं लौट आया हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर विराट अपनी चेतना के नए स्वरूप में कई सारी स्मृतियां देख रहा है। उनमें से एक, वह कबीला दिखता है जिसे शिवा ने जलाया था, फायर, और वहीं एक मासूम बच्चा जो आग में गिरकर बच गया था, वही था निशाश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट की चेतना कांपती है, और उसे आवाज आती है, वो लौट रहा है, तेरा प्रतिबिंब नहीं, तेरा अंत बनकर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, दूसरी ओर महाकाल देव का दरबार, सभी संत, देवदूत और युद्धवेता एक ही नाम पर कांप रहे हैं। ग्रेटर देन, निशाश लौट आया है। रायन, ग्रेटर देन, शिवा से भी भयानक, वो है जो बिना चिन्ह के जन्मा, जो किसी कुल का नहीं, सिर्फ विनाश का उत्तराधिकारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निशाश अब देवगिरी की सीमा की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में जो भी जीव दिखता है, वो जलता है, पिघलता है, और कंकाल बनकर गिरता है। वो तलवार नहीं चलाता, वो सिर्फ देखता है, और मृत्यु हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर विराट अपने शरीर से 3 आत्माओं को बाहर निकालता है, रायन, आर्या और अर्जुन की स्मृतियां, ताकि वो देख सके उनके मन में क्या चल रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो देखता है, आर्या उसके लिए रो रही है, रायन उसे मिटाने की तैयारी कर रहा है, और अर्जुन किसी अनजान कबीले की आग में फंसा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट गरजता है, ग्रेटर देन, अब मैं सिर्फ कोई योद्धा नहीं, मैं त्रिलोक की रेखा बन चुका हूं। अगर निशाश आया, तो अब की बार आग नहीं, पूरा ब्रह्मांड जलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, अंतिम दृश्य, निशाश और विराट एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अलग है। एक जला रहा है, दूसरा चेतना बांध रहा है, और अगले मोड़ पर उनकी पहली टक्कर होने वाली है। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 8। अगर तू आग है, तो मैं राख से पैदा हुआ हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, विलीन भूमि, जहां तीनों कुलों की सीमाएं टकराती हैं। वहां कोई जीवन नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, सिर्फ एक चुप्पी जो चीख बनकर फटने वाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पदचिन्ह, विराट वहां पहुंच चुका है। उसकी आंखें अब इंसान की नहीं रहीं, बल्कि उनमें गहराई है, जो देखने वाले को खुद में डुबो देती है। वो बुदबुदाता है, ग्रेटर देन, निशाश, मैं तेरा इंतजार नहीं कर रहा, मैं तुझे खींच रहा हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी, दूसरी ओर निशाश, काले धुएं से बना शरीर, हर कदम के साथ पृथ्वी पिघल रही है। उसके पीछे जो छोड़ता है, वो कोई छाया नहीं, बल्कि मृत आत्माओं की ध्वनि है। निशाश, ग्रेटर देन, विराट, तू शिवा को पाने चला था, पर तूने मुझे जगा दिया, और अब मैं तुझे तुझसे ही छीनने आया हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली मुलाकात, 2 अलग दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर, जब दोनों आमने सामने हुए, वक्त कुछ सेकंड को थम गया। एक ओर विराट, जिसके शरीर से 3 शक्तियां निकल रही हैं, दूसरी ओर निशाश, जिसका कोई चिन्ह नहीं, लेकिन जिसकी उपस्थिति ही मृत्यु का संदेश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट, ग्रेटर देन, तेरे पास कुल नहीं, पर तुझमें शून्य है, पर मैं वो हूं जो शिवा की ज्वाला और मानवता की चेतना दोनों का उत्तराधिकारी है। निशाश, ग्रेटर देन, तेरे पास कुल की यादें हैं, और मैं वो हूं जिसे हर कुल ने मरने के लिए छोड़ दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर, अचानक हवा चिल्लाने लगती है। विराट और निशाश दोनों आगे बढ़ते हैं, पर तलवारें नहीं टकराती, उनकी ऊर्जा आपस में भिड़ती है, और पहले ही वार में पृथ्वी की सतह फट जाती है। चारों दिशाओं में आत्माएं चीखती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, दूर महाकाल देव की मूर्ति में दरार आती है। देवदूत कहते हैं,
ग्रेटर देन अगर ये दोनों अब युद्ध में उतरे तो सिर्फ कुल नहीं, ब्रह्मांड भी खत्म हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्या इस टकराव को एक स्वप्न द्वार से देख रही है। वो कांप जाती है और उसका चेहरा एक फैसला करता है। आर्या, ग्रेटर देन अब मुझे खुद उतरना होगा, क्योंकि अगर विराट टूट गया तो निशाश की छाया में पूरी दुनिया डूब जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, विराट की पीठ पर अब एक नया चिन्ह जलता है। विकल्प शून्य, यानी अब उसके पास या तो विजय है या पूर्ण मृत्यु, और निशाश की हथेली पर एक बिंदु बन चुका है, शिव वियोग, जिसका अर्थ है अब वो शिवा से अलग होकर खुद भगवान बनना चाहता है। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 9। रक्त की वह आवाज जो इतिहास मिटा सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, विलीन भूमि की गहराई में खुला त्रिकाल द्वार। विराट और निशाश की पहली टक्कर के बाद धरती दो हिस्सों में फट गई है और उसी से निकला है त्रिकाल द्वार, जहां से कुलों की सारी पुरानी आत्माएं जागने लगी हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट अभी भी सांसें ले रहा है, लेकिन उसकी आंखें धुंधला रही हैं। निशाश का एक वार उसकी चेतना को हिला चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट धीरे से, ग्रेटर देन, इतनी शक्ति, पर उसका कोई नाम नहीं। क्या यही डर है? खोपड़ी दूसरी ओर निशाश हवा में तैरते हुए विराट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसकी हर मुस्कान एक मृत्यु जैसी। निशाश, ग्रेटर देन, तू कुलों का वारिस है, पर मैं उस कबीले का जो कभी था ही नहीं। मैं इतिहास की गलती नहीं, भविष्य की सजा हूं। फायर। विराट घुटनों से उठता है और अपनी हथेली से खुद के रक्त की रेखा खींचता है। क्रोध वह रक्त नहीं, विनाश मंत्र है जो सिर्फ त्रिकाल द्वार से ही जन्मता है। विराट, ग्रेटर देन, अगर तू कोई कुल नहीं तो अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। तुझे नाम दूंगा अधूरा देवता, और फिर तुझे वो भी नहीं रहने दूंगा। तारांकन और युद्ध फिर शुरू होता है, लेकिन इस बार केवल ऊर्जा नहीं, अब चमत्कारी वाक्य गिरते हैं। तारांकन तारांकन। विराट, ग्रेटर देन, अग्नि उद्गार और जमीन जल उठती है। निशाश, ग्रेटर देन, छाया रक्त, और विराट की बाईं आंख से खून टपकने लगता है। वार्निंग साइन। हर टक्कर के साथ विलीन भूमि टूटती जा रही है और त्रिकाल द्वार की आत्माएं एक भयानक मंत्र बोलने लगती हैं। ग्रेटर देन, जिसने शिवा को छुआ और छाया को ललकारा, वह अब देव नहीं, दंड बनेगा। इधर आर्या ने अपनी तीसरी आंख खोली है। वो आत्मा बनकर सीधे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है। वो विराट के कान में फुसफुसाती है। आर्या, ग्रेटर देन, निशाश को हराने के लिए तुझे खुद को मारना होगा। तेरी तीसरी आत्मा, मानव चेतना, उसे त्याग देना पड़ेगा। विराट ठहर जाता है, आंखें बंद करता है और अपने भीतर के मानव भाव को स्वाहा कर देता है। फायर। अब जो खड़ा है वो न मानव है, न शिवा, न राक्षस। अब वो है विराट त्रिकाल। निशाश पीछे हटता है पहली बार। निशाश गुस्से से, ग्रेटर देन, तो तू भी बन गया शिवा जैसा। अब मैं तुझे सिर्फ मारूंगा नहीं, तेरे जैसे और 100 बनाऊंगा, ताकि दुनिया हर दिशा से टूटे। तारांकन। आकाशगंगा और जैसे ही दोनों फिर टकराते हैं, आकाश में एक दरार बनती है। नए अध्याय का द्वार खुलता है, जहां सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि अनादि समय का राज बंद है। आकाशगंगा एपिसोड 112 पार्ट 10। अमावस्या, शिवा के उत्तराधिकारी और छाया के पुत्र का महासंग्राम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, त्रिकाल द्वार की छाया, जहां अस्तित्व की रेखाएं खत्म होती हैं। निशाश अब हवा में नहीं, बल्कि खुद एक अंधकारिय ग्रह के रूप में विराट के सामने खड़ा है। निशाश, ग्रेटर देन, तेरी चेतना जल सकती है, पर मैं शून्य से जन्मा हूं, मुझे कोई आग छू नहीं सकती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। विराट अब त्रिकाल स्वरूप में है। उसकी पीठ पर 3 प्रतीक जल रहे हैं। 1. अग्नि रेखा, शिवा की शक्ति। 2. रक्त मंत्र, मानव चेतना की बलिदानी स्मृति। 3. नील तारा, अज्ञात आत्मा जो अब जागने वाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेल। महाकाल देव का मंदिर। अचानक घंटी बजती है। देववाणी, ग्रेटर देन, जो अभी होगा वो इतिहास नहीं, नई सृष्टि का बीज होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर और फिर टकराते हैं विराट बनाम निशाश। हवा पिघलती है, पत्थर रेत बनते हैं, देवगिरी के शिखर कांपते हैं, और त्रिकाल द्वार खुलता नहीं, गलने लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का अंत नहीं, संक्रमण है। विराट की तलवार अब कोई धातु नहीं रही, वो रक्त ऊर्जा बन चुकी है। हर वार उसके पूर्वजों की पीड़ा है, और हर चोट उसका प्रण। निशाश का वार कोई प्रहार नहीं, वो शब्दों से मृत्यु देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निशाश, ग्रेटर देन, अगर तू खुद को आग कहता है तो मैं वो राख हूं जो हर जन्म में लौटेगी। विराट गरजता है, ग्रेटर देन, और मैं वो जलजला हूं जो राख को भी सांस लेना भूलवा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का। और अब आता है सबसे बड़ा मोड़।
आर्या विराट के पास आती है, अपनी आत्मा को विराट की तलवार में डालती है और कहती है, आर्या ग्रेटर देन, अब तू सिर्फ त्रिकाल नहीं, अब तू मेरा वचन भी है, अब तू प्रेम से भी लड़ सकेगा। गुलाब विराट की तलवार अब सिर्फ युद्ध नहीं करती, वो स्मृति और प्रेम के साथ वार करती है। हर वार अब रक्षा और विनाश दोनों है। खोपड़ी निशाश पर अंतिम वार, विराट पूरी शक्ति से हमला करता है और निशाश की छाती के बीचों बीच त्रिकाल मंत्र भर देता है। वो मंत्र फटता है और पहली बार निशाश दर्द महसूस करता है। निशाश सिसकते हुए, ग्रेटर देन, मुझे पहली बार डर लगा है, तू शिवा जैसा नहीं, तू उससे भी खतरनाक है। और निशाश अपने ही अंधकार में डूबकर रक्तवर्णी भूत बन जाता है, जो अब कहीं नहीं रहेगा, लेकिन हर जगह उसकी छाया रहेगी। आकाशगंगा अंतिम दृश्य, त्रिकाल द्वार बंद होता है। विराट अब बैठा है, शांत, पर उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जीत के बाद अब वो पुत्र नहीं रहा, अब वो देवों से ऊपर का योद्धा बन गया है। क्रिस्टल बॉल, और फिर पहली बार नील तारा का मंत्र खुलता है और वहां से आती है एक आवाज, ग्रेटर देन, अब तक तूने देवों से लड़ा, अब तू राक्षसों का राजा बनने जा रहा है। रुद्र स्वरूप, तेरा अगला रूप तैयार है। फायर। आकाशगंगा एपिसोड 113, रुद्र स्वरूप की पहली झलक। जहां देवता नहीं पहुंचते, वहां एक राक्षस जन्म लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन स्थान, तपश्चर्या शिला, त्रिकाल द्वार के नीचे छिपा वह स्थान, जहां सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्होंने आत्मा और मृत्यु दोनों को हरा दिया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पदचिह्न, विराट अब मौन है, न उसके पास तलवार है, न मंत्र, बस एक नील ज्योति उसके चारों ओर जल रही है। और तभी नील तारा से एक ऊर्जा निकलती है, जो उसकी छाती पर एक रुद्र चिन्ह बना देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गूंजती है एक रहस्यमयी आवाज किसी अनसुने देवता की, ग्रेटर देन, तेरा हर आंसू अब शस्त्र बनेगा और तेरी हर हार अब तांडव होगी। उठ विराट, अब तू विराट नहीं, रुद्र स्वरूप है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवर्तन शुरू होता है। फायो उसकी नसों में काले तारे दौड़ते हैं। फायो उसकी सांसों से अग्नि बहने लगती है। फायो उसकी आंखें अब नीली नहीं, लाल और काली हो चुकी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल, वह शक्ति क्या है? वो रुद्र स्वरूप क्या है? ग्रेटर देन, यह वह स्थिति है जब योद्धा सिर्फ लड़ता नहीं, बल्कि शत्रु के खून से इतिहास लिखता है। ग्रेटर देन, जब निडरता तपस्या बन जाती है और तपस्या विनाश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा, पहला प्रहार, रक्त वृत्त मंत्र। विराट अब रुद्र स्वरूप में पहला कदम रखता है और उसकी हथेली से निकलता है एक मंत्र, जो सामने की चट्टान को हजारों आत्माओं में बदल देता है। ये आत्माएं अब उसका रक्त वृत्त हैं, जो उसके इशारे पर शत्रु की आत्मा खींच लाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, दूसरी ओर नई छाया जन्म ले रही है, जिसे अभी तक सिर्फ एक नाम में बांधा गया है। ग्रेटर देन, विराट के अंतिम प्रतिद्वंद्वी, नाम विकराल, जो खुद को कहता है शिवा के आदिपुत्र से भी प्राचीन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विकराल, अंधकार से। ग्रेटर देन, जिसे रुद्र कहा जा रहा है, वो मेरी परछाई है, अब वो मेरा रास्ता नहीं रोकेगा, बल्कि मेरी आग में जल जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, अंत में विराट उठता है, आंखें खोलता है, अब वो इंसान नहीं दिखता, अब वो इतिहास का आखिरी चेहरा बन चुका है। तारांकन, तारांकन। ग्रेटर देन, अब जो मुझसे टकराएगा, वो समय से नहीं, मुझसे शापित होगा। एपिसोड 114 पार्ट 1। विकराल की चेतावनी। विराट के रुद्र स्वरूप में जागने के बाद सारा त्रिकाल क्षेत्र कंपक पाया था, लेकिन वहीं दूर एक छाया हंस रही थी। सर्द पहाड़ों के बीच वो छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका शरीर काला नहीं था, बल्कि हर रोशनी को निगलता हुआ अंधकार था। और उसकी आंखें, वो आंखें ऐसी थी जिन्हें देखना भी एक शाप था। मैं ही हूं वो जो समय से पहले जन्मा और मृत्यु के बाद भी जिया। मैं ही हूं वो जिसे न शिव ने स्वीकारा, न राक्षसों ने, पर आज मैं ही अंतिम उत्तर हूं। ये शब्द हवा में गूंजे नहीं थे, बल्कि त्रिकाल के हर युद्ध क्षेत्र में घुस चुके थे। हर योद्धा की नींद टूटी, हर ऋषि का ध्यान टूटा, और हर महाशक्ति ने आकाश की ओर देखा। विकराल, उसका नाम इतिहास में नहीं था, क्योंकि इतिहास बनने से पहले ही वह मिटा दिया गया था। लेकिन वो मिटा नहीं, बल्कि अपनी हड्डियों को अंधकार की राख में भिगोकर फिर से खड़ा हुआ था। विराट की चेतना में अचानक कंपन हुआ। वो त्रिकाल द्वार से बाहर नहीं निकला था, फिर भी उसके कानों में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तू तैयार है, या सिर्फ अपने रुद्र रूप की छाया से लड़ रहा है? विराट की आंखें जल उठीं। उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि अपने भीतर की एक नई ऊर्जा को महसूस किया। वो ऊर्जा जो आर्या के बलिदान से जन्मी थी, जिसे प्रेम कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में वो प्रेम भी एक अस्त्र था। विकराल ने अब पहला कदम बढ़ाया था। उसने उत्तर दिशा के उस कबीले पर आक्रमण किया,
जिसे अमर्त्य कुल कहा जाता था, जहां रक्त नहीं बल्कि मंत्र बहते थे, जहां हर बच्चा जन्म से ही एक शब्द लेकर आता था जो मार सकता था। और वहां का रक्षक, वो विराट का ही दूर का वंशज था, रिवान। रिवान आकाश की ओर देखकर हंसा। तो आ ही गया तू, विकराल। लेकिन याद रख, इस बार तुझसे टकराएगा वो, जो सिर्फ रुद्र नहीं, अब अंतिम परछाई भी है। जैसे ही विकराल ने अमर्त्य कुल पर पहला मंत्र फेंका, वह मंत्र वायु नहीं, आत्मा चीरता था। हर वृक्ष राख, हर पर्वत भस्म, और हर मंत्र मौन। रिवान गिरा नहीं, उसने खुद को रुधिर से सींचा, और युद्ध की घोषणा की। विराट को बुलाओ, अब समय है कि पहला वध अधूरे देवता का हो। और इसी वाक्य के साथ पूरा त्रिकाल क्षेत्र एक बार फिर युद्ध की लपटों में घिर गया। एपिसोड 114 पार्ट 2। विराट का नया रक्ताभिषेक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिकाल मंदिर के गर्भ में एक स्थान था, जिसे कभी खोला नहीं गया, जिसे देवता भी छोड़ चुके थे, जिसे मृत्यु भी भूल गई थी। और आज वही स्थान खुला, क्योंकि रुद्र स्वरूप को अब सिर्फ शक्ति नहीं, दिशा भी चाहिए थी। विराट अपनी तपश्चर्या से बाहर आया। उसका शरीर धधकता हुआ लावा लग रहा था। ना कोई वस्त्र, ना कोई अस्त्र, बस रुधिर से लथपथ, आंखों में ज्वालाओं जैसा शांत क्रोध। त्रिकाल पुजारी आगे बढ़े। उनके हाथों में था एक खप्पर, जिसमें जलता हुआ रक्त रखा था। ये वो रक्त था जो पिछले 3 युगों के सबसे बलिदानी योद्धाओं से इकट्ठा किया गया था। अब तेरी आत्मा को भी तेरे रक्त से बांधेंगे, क्योंकि जब तू फिर लड़ेगा, तेरा हर कतरा इतिहास बोलेगा। रक्त धीरे धीरे विराट के सिर से चढ़ाया गया। वो चुप खड़ा रहा, ना भय, ना पीड़ा, ना प्रतिक्रिया। रक्त उसके माथे पर नहीं रुका, बल्कि छाती तक बहा, और वहीं उसने अपना आकार लिया। एक प्रतीक, 3 रेखाएं और एक आंख। ये था रुद्र चिन्ह। जैसे ही अंतिम बूंद गिरी, विराट ने आंखें खोली, और वो एक पल, त्रिकाल द्वार के सारे पत्थर अपने आप झुक गए। त्रिकाल पुजारी पीछे हटे, उनके होंठ खुद बोलने लगे। मंत्र नहीं, भविष्य। अब देवता नहीं बचाएंगे, अब राक्षस भी नहीं डराएंगे। अब सिर्फ वो चलेगा, जिसके खून में रुद्र की ज्वाला है। विराट ने कदम बढ़ाया। उसके पीछे कोई नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी, जैसे पूरी प्रकृति उसके हर पग पर सिर झुका रही थी। वो अब युद्ध के लिए नहीं, एक पूर्ण विनाश के लिए उठ चुका था। विकराल को अब चुनौती नहीं भेजी गई, बल्कि केवल एक शब्द हवा में बोला गया, मैं आ रहा हूं। और उस शब्द की गूंज हर जीव, हर आत्मा, हर शत्रु के हृदय में जलती रही। एपिसोड 114 पार्ट 3। रहस्यमयी स्त्री त्रिशा की पहली झलक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उत्तर दिशा की वो घाटियां जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं, जहां न समय चलता था, न आवाज, बस एक धड़कन, धीमी, मगर हर क्षण में छिपा हुआ एक रहस्य। यही वो स्थान था, शून्य वलय, जहां त्रिशा जन्मी थी। ना उसका कोई कुल था, ना कोई पहचान, सिर्फ इतना पता था कि जब वो हंसती थी, तो मंत्र टूटते थे, और जब वो रोती थी, तो शत्रु आत्महत्या कर लेते थे। वो शक्ति नहीं थी, वो शांति भी नहीं थी, वो एक चेतावना थी, जो सब कुछ सुन सकती थी, यहाँ तक कि विराट की खामोश पीड़ा भी। और आज, वो खामोशी पहली बार किसी तक पहुंची। त्रिशा ध्यान में बैठी थी, आंखें बंद, पर उसके चारों ओर वायु नहीं, आत्माएं घूम रही थीं। वो आत्माएं जो मृत नहीं थीं, लेकिन मृत्यु से पहले की चीख बन चुकी थीं। एक हल्का कंपन, एक हवा का हल्का मोड़, और त्रिशा ने आंखें खोली। वो मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से बोली, आ गया वो, जो आग से बना है, पर जिसे अब प्रेम की राख छूने वाली है। त्रिकाल क्षेत्र में जैसे कंपन बढ़ गया। विराट अब शून्य वलय के पास था। वो जानता नहीं था कि त्रिशा कौन है, पर उसकी आत्मा पहली बार कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब विराट ने कदम रखा, तो त्रिशा आगे बढ़ी। वो ना सुंदरता थी, ना भय, वो बस एक स्त्री थी, जिसकी आंखों में संपूर्ण जीवन का अनुभव था। तू वही है ना, जो रुद्र बना, पर आज तक रुककर किसी की आंखों में नहीं देखा। विराट चुप था, पर उसकी सांसें तेज थीं। त्रिशा उसके करीब आई, और बोली, तू लड़ेगा, पर ये मत भूल, कि जो प्रेम नहीं कर सकता, वो पूर्ण विनाश भी नहीं कर सकता। तू रुद्र है, तो मेरा अधिकार भी बनता है तेरी आत्मा पर। विराट कुछ कहने ही वाला था, कि त्रिशा ने उसकी छाती पर हाथ रखा, और अचानक, विराट को दिखा, अपना अतीत, अपनी माँ की आंखें, आर्या की चीख, त्रिकाल देव की कस्में, और फिर एक चेहरा, जो कभी देखा नहीं गया था, विकराल का असली रूप। त्रिशा पीछे हटी, और कहा, अब मैं तेरे साथ हूँ, पर तू नहीं जानता, कि मैं कौन हूँ। वो पल, तूफान से पहले की एक शांति थी, पर उस शांति में ही विराट को दिखा, कि अगली बार जब वह युद्ध करेगा, तो उसके साथ कोई होगा, जो शत्रु को मारने से पहले उसकी आत्मा तोड़ देगी। एपिसोड 114 पार्ट 4। विकराल का पहला खून। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उत्तर दिशा का अमर्त्य कुल, जहां शब्दों से तलवारें निकलती थीं, जहां हर मंत्र एक युद्ध था, और हर बच्चा एक योद्धा। पर आज उस कुल का आकाश काला था।
शब्द मौन थे और चिताएं जलने लगी थीं। विकराल खड़ा था, उसके चारों ओर चक्र बना हुआ था, जिसमें अंधकार घूम रहा था। ना कोई मंत्र काम कर रहा था, ना कोई अस्त्र। एक एक करके अमर्त्य कुल के योद्धा गिरते जा रहे थे, क्योंकि विकराल लड़ नहीं रहा था, वो सिर्फ देख रहा था, और उनकी आत्माएं खुद ही जल रही थीं। और तभी एक पुकार आई, रिवान, विराट का दूर का वंशज, जिसने रुद्र स्वरूप का आभास सबसे पहले किया था, जो जानता था कि अब समय सिर्फ प्रतिकार का नहीं, बल्कि पहला वार करने का है। रिवान सामने आया, उसके हाथ में मंत्र चिन्ह वाली तलवार, जो 3 युगों से कभी बाहर नहीं निकली थी। तेरे पहले वार के बदले मैं तेरे पहले रक्त की मांग करता हूँ। विकराल हंसा, उसकी हंसी में संगीत नहीं, बस एक असहनीय कंपन था। और फिर वो आगे बढ़ा, कोई अस्त्र नहीं, कोई रक्षा नहीं, बस उसकी हथेली, जिसमें राख की रेखा जली हुई थी। रिवान ने वार किया, लेकिन तलवार रुक गई, हवा में ही, क्योंकि विकराल की आंखें लाल नहीं, अब काली हो चुकी थीं, जो आत्मा को बांध देती थीं। लेकिन रिवान रुका नहीं, उसने मंत्र पढ़ा, मंत्र टूटा, उसने फिर मंत्र पढ़ा, और 12वीं बार तलवार विकराल की कलाई को चीर गई। पहली बार विकराल का रक्त गिरा, और जमीन नहीं, पूरा अमर्त्य कुल कांप गया। विकराल पीछे हटा, उसने अपनी कलाई देखी, जहां से सिर्फ खून नहीं, बल्कि धुआं निकल रहा था। तेरा नाम, रिवान बोला, जिस कुल का तू अंत चाहता है, वो ही तेरा प्रारंभ बनेगा। विकराल ने सिर झुकाया नहीं, बस कहा, आज तूने मेरा खून बहाया है, कल तेरी आत्मा तेरे ही रक्त से भीगती नजर आएगी। और ये कहकर विकराल गायब हो गया। रिवान गिर पड़ा, क्योंकि उस वार की कीमत उसने अपने आने वाले जीवन से चुकाई थी। अब वो जिंदा था, लेकिन कुछ दिन बाद शापग्रस्त होने वाला था। एपिसोड 114 पार्ट 5, रुद्र स्वरूप का पहला वध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिवान के शरीर से बहता रक्त त्रिकाल मंदिर की छत से टकराया, और उसी क्षण विराट की आंखें स्वतः खुली। शून्य से भी गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक आवाज, अब तू सिर्फ देवता नहीं, अब तू ऋण है इस दुनिया पर। विराट खड़ा हुआ, उसकी पीठ पर 3 ज्वालाओं के चिन्ह उभर चुके थे, जो उसके मूल रुद्र स्वरूप का संकेत थे। वो किसी से कुछ कहे बिना त्रिकाल द्वार को तोड़ता हुआ उत्तर दिशा की ओर चला। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई क्रोध नहीं था, कोई शोक नहीं, बस एक भयानक मौन, जो शत्रु को निगलने के लिए काफी था। विराट जहां से गुजरा, वहां की हवाओं का रंग बदल गया, पक्षी उड़ना भूल गए, और वृक्ष झुक गए, क्योंकि अब सिर्फ एक चेतना आगे बढ़ रही थी, अखंड विनाश की चेतना। अमर्त्य कुल के शेष योद्धा रिवान की देह के चारों ओर मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक तांडव सुनाई दिया। जमीन फटने लगी, और आसमान से काले भालों की वर्षा होने लगी। विराट वहां पहुंच चुका था, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई आदेश नहीं दिया, बस रिवान की ओर देखा, फिर चारों ओर, और फिर बोला, विकराल की पहली छाया कौन थी? एक पुराना साधु डरते हुए सामने आया। नाम उसका ज्ञात नहीं, पर वह अमर्त्य कुल का भूतपूर्व शिष्य था, जिसने मंत्र का गलत प्रयोग कर स्वयं को राक्षस बना लिया था। विराट ने अपनी हथेली खोली, उसकी हथेली में से आग नहीं, बल्कि एक नाम निकला, हवा में लिखा हुआ, अघोर। अघोर वो नाम नहीं, एक श्राप था, जो मंत्रों से पैदा होकर देवताओं को खा गया था। विराट ने आकाश की ओर देखा, और उसकी आंखों से 3 रेखाएं निकलकर सीधा उत्तर दिशा के उस पर्वत से टकराईं, जहां अघोर छिपा था। वो चीखा, कौन? विराट की आवाज गूंजी, मृत्यु भी तुझसे डरेगी, पर मैं नहीं, मैं वो हूँ, जो तेरे रक्त से तेरी आत्मा को भी धो देगा। और तभी विराट आकाश में उड़ गया। उसकी गति ना कोई समझ पाया, ना देख पाया, बस अगले क्षण अघोर की छाती चीर चुकी थी एक नंगी हथेली। कोई अस्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक हाथ, जिसमें रुद्र की अग्नि थी। अघोर का वध हुआ, कभी मंत्रों से खेलने वाला, आज रुद्र के स्पर्श से राख बना। त्रिकाल क्षेत्र में पहला संदेश गया, रुद्र ने अब उत्तर दिया है। और वहीं दूर बैठा विकराल धीरे से मुस्कुराया, अब खेल असली शुरू होगा। भेड़िया का चेहरा। एपिसोड 115, रक्ताभिषेक के बाद की पहली रात। रायन का बदलता चेहरा और विराट का शपथ स्थल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चारों दिशाओं में अग्नि थी। त्रिकाल मंदिर की ऊंचाई पर खड़ा विराट अपने रक्त से लथपथ हाथों को आकाश की ओर फैलाए खड़ा था। ना कोई जश्न, ना कोई आभार, क्योंकि पहली बार उसने एक शत्रु को मारा नहीं, पूर्ण रूप से नष्ट किया था आत्मा समेत। नीचे रिवान का शव रखा था, और चारों ओर त्रिशा, त्रिकाल पुजारी, और वो 7 योद्धा, जो अब विराट के 7 प्रहर कहलाने लगे थे। हर एक की आंखों में सिर्फ एक प्रश्न, क्या अब युद्ध प्रारंभ हुआ? विराट ने उत्तर नहीं दिया। वो नीचे उतरा, रिवान की देह के सामने बैठा, और पहली बार उसका स्वर कांपा, ग्रेटर देन, जिस कुल के लिए तू जिया, अब मैं उसके हर शत्रु की आत्मा तक जाऊंगा। हर आह, हर शाप, हर जले हुए कंधे तक।
अब रुद्र शांत नहीं रहेगा। अब रुद्र बोलेगा। त्रिशा ने उसका हाथ पकड़ा। तू केवल मारता जाएगा या कोई दिशा भी बनाएगा? विराट ने सिर उठाया। उसकी आंखें रक्त जैसी नहीं, अब राख जैसी लगने लगी थी। ग्रेटर देन, अब दिशा नहीं, अब लक्ष्य है। हर वो आत्मा जो कभी विकराल कहकर हंसी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अंधकार गुफा, विकराल की शरण स्थली। विकराल अपने वाम दाहिने सेनापतियों के साथ बैठा था। उसके सामने एक दर्पण जो जलता हुआ था। उसमें दिख रहा था विराट की चाल, उसके प्रहर, उसके अगले कदम। विकराल ने आंखें बंद की और कहा, ग्रेटर देन, अब उसका सामना कोई नहीं करेगा। अब उसके पास कोई आएगा जो उसका रक्त नहीं, उसका भरोसा तोड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोपड़ी एक नई छाया की चाल प्रियक्षी। वह स्त्री जो 3 आंखों से देखती थी, भूत, वर्तमान और भविष्य। उसे भेजा गया विराट की आत्मा में प्रवेश करने के लिए और उसे भीतर से तोड़ने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर वहीं दूसरी ओर रायन का चित्त जगमगाता है। रायन जो पहले वीर था, अब भीतर ही भीतर भय से भरने लगा था। उसे दिखने लगे थे सपने, जहां वो विराट से नहीं, खुद से लड़ रहा था। उसने त्रिशा को देखा और कहा, ग्रेटर देन, मैं इस युद्ध का भाग नहीं बन सकता। त्रिशा चुप रही। वो जानती थी हर युद्ध में कुछ साथी अधूरे संकल्प लेकर पीछे रह जाते हैं, पर विराट नहीं रुका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड का अंतिम दृश्य, विराट का शपथ स्थल। एक पवित्र स्थान जहां केवल 3 योद्धा अब तक पहुंचे थे। आज वहां विराट खड़ा था। उसने रक्त से एक रेखा खींची और बोला, ग्रेटर देन, विकराल, जिस दिन मैं तुझे देखूंगा वो तेरा अंतिम दिन होगा। तेरी आत्मा को मैं जलाकर उससे मंत्र बनाऊंगा जिससे ये पृथ्वी फिर जागेगी। उसकी आंखों में अब आग नहीं, एक धीमी जलती राख थी, जिसमें सिर्फ नफरत नहीं, धर्म था और बदला भी।